एंगुलर, रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस, ये तीनों ही बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है। तो आज हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क 2025 में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको एआई और कोडिंग के अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तब बहुत ही सही जगह पर आए हो। इस चैनल पर मैं एआई और कोडिंग रिलेटेड वीडियोज़ ही लाता रहता हूँ। अब यहाँ पर इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क जो है ज़्यादा रिलेवेंट होगा 2025 में, ये जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों फ्रेमवर्क का मतलब क्या है और इन तीनों फ्रेमवर्क की खासियत क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं एंगुलर से। तो देखिए, ये फुल्ली फ्लेज्ड फ्रेमवर्क है जिसे गूगल ने बनाया था। ये मेनली टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट आपको जो है देता है, जिससे आप लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना सकते हो। ये बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट अगर आपके पास हो तो उसे मेंटेन करने भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लस एंगुलर जो है वो MVC आर्किटेक्चर फॉलो करता है। MVC मतलब कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, जहाँ पर मॉडल जो बिजनेस लॉजिक को हैंडल करता है जैसे डेटाबेस, व्यू तो वो चीज़ें जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, जो हमें स्क्रीन पर दिखती है वो सारी चीज़ें व्यूज़ के अंदर आ जाती है। और कंट्रोलर यानी कि यूज़र जो चीज़ें इनपुट देता है एंगुलर को प्रोसेस करने के लिए, मॉडल और व्यू को अपडेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें कंट्रोलर में आती है। तो वो इस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। वहीं पर अगर हम बात करें रिएक्ट जेएस की, तो ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूज़र इंटरफेस के लिए बनी है। ये फेसबुक ने बनाई थी और मई 2013 के अंदर इसे ओपन सोर्सली लॉन्च कर दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर बनाती है। कंपोनेंट बेस्ड मतलब कि यहाँ पर हर एक चीज़ आप जो रिएक्ट के अंदर देखते हैं वो कंपोनेंट है। फिर चाहे वो कोई सर्च बार हो गया, फिर चाहे वो कोई बॉक्स हो गया, या फिर कोई भी चीज़ जो रिएक्ट में देखते हैं वो कंपोनेंट होता है। रिएक्ट आपको अलाउ करता है कि आप जो है अपने टूल्स खुद चुने। आप राउटिंग या फिर स्टेट मैनेजमेंट जैसे जो चीज़ें हैं वो खुद चुन सकते हैं। आपको अगर राउटिंग चाहिए तो आप रिएक्ट राउट्स की लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है आपके सेटअप को बनाने के लिए। और इसके अंदर एक वर्चुअल डोम होता है। वर्चुअल डोम क्या होता है? तो देखिए, एक होता है मेन डोम और एक होता है वर्चुअल डोम। मेन डोम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है उसे अपडेट करने से पहले रिएक्ट अपना वर्चुअल डोम अपडेट करता है। पर अगर वर्चुअल डोम में सब सही हो तो वो सारी चीज़ें मेन डोम में अप्लाई होती है, जिससे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। और फाइनली बात करते हैं नेक्स्ट जेएस की, जो कि सबसे लेटेस्ट है यहाँ पर। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि रिएक्ट जेएस के ऊपर ही बिल्ड है, जो कि सर्वर साइड रेंडरिंग यानी कि SSR और स्टैटिक साइड जनरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस नेक्स्ट जेएस इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो SEO फ्रेंडली है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो आप जो नेक्स्ट जेएस जो साइट बनाओ वो सर्च रिजल्ट के अंदर आपको ज़्यादा ऊपर देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसका परफॉर्मेंस जो वेब एप्लीकेशन के लिए है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। और प्लस नेक्स्ट जेएस जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है और ईजी टू डिप्लॉय है। वहीं पर एंगुलर जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स ऑप्शन है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा रिच है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स है, ठीक है। मैंने एंगुलर के अंदर काम किया है और मुझे वो चीज़ अच्छी तो लगी थी, लेकिन मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लगा था एंगुलर। नहीं, पर रिएक्ट जो है वो सबसे पॉपुलर है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। वो आपको एक फ्रीडम देता है, उसके अंदर आप सब ज़रूरत की चीज़ें ही डाउनलोड कर सकते हो और वो बहुत ही ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। लेकिन फिर भी अभी हमने जो शुरुआत में सवाल किया था जिसके बारे में ये वीडियो है कि सबसे ज़्यादा रिलेवेंट कौन सा है इसमें से 2025 के अंदर, कौन सा फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने देखिए रिएक्ट में भी काम किया है, नेक्स्ट में भी काम किया है, एंगुलर में भी काम किया है। तीनों अच्छे हैं, तीनों की अपनी अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है। मुझे रिएक्ट बहुत पसंद है बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा काम रिएक्ट में ही किया है। फास्ट है, ईजी टू डिप्लॉय है, बहुत ज़्यादा लाइट है। एंगुलर में मैंने काम किया था, मुझे एंगुलर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगा रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस के कंपैरिजन के अंदर। एंगुलर के अंदर को बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट मिल जाती है और आपकी एप्लीकेशन थोड़ी स्लो हो जाती है और थोड़ी हैवी भी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एंगुलर अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा बड़ा है। और नेक्स्ट जेएस जो है वो बेसिकली मुझे रिएक्ट जेएस जैसा ही लगा, बहुत ही अच्छा है बिकॉज वो रिएक्ट पर ही बेस्ड है और बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है। अब 2025 से आपको क्या सीखना चाहिए? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको सीखना चाहिए रिएक्ट जेएस, फिर नेक्स्ट जेएस, और फिर अगर आपको ज़रूरत पड़े और आपके पास समय हो, इच्छा हो, तो एंगुलर सीखिए बिकॉज रिएक्ट सबसे ज़्यादा फेमस है। आपको मन स्टैक हो गया या फिर कोई भी आज का पॉपुलर स्टैक आप उठा लो, उसके अंदर रिएक्ट तो इम्पोर्टेंट ही है। तो अगर आपने रिएक्ट सीख लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा वो। फिर आता है नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट जेएस जो है वो रिएक्ट जेएस पर ही बेस्ड है, तो अगर आपको रिएक्ट जेएस अच्छे से आता है तो आप नेक्स्ट जेएस भी सीख सकते हो।
और अगर वो कोई छोटी मोटी ऐप आपको डिप्लॉय करनी है तो आप सिर्फ उसे नेक्स्ट.जेएस से बना के भी डिप्लॉय कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। फिर आता है एंगुलर। एंगुलर अच्छी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और अगर आपको वो ज़रूरत है, अगर आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक डिमांड है कि उसके अंदर ही आपको एंगुलर की ज़रूरत है, तो ही आपको सीखना चाहिए। ये तो हो गया मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।